हेलो हेलो बेस हटावा में से ना सतगुरु स्वामी दीन बंधु के अरे सदा झुकैबे माथ अरे दुखिया ऊपर दया करी जय जय हो दीनानाथ। नमो नमो बिंदेश्वरी अरे नमो नमो जगदम्बा कि अरे भक्ति जननी के कार्य हितमा अब करती कहाँ विलंब। गुरु चंद्रमा अरे सेवक नैन चकोर कि अरे बार बार निरखत फिरूं ए भैया गुरु चरणन की ओर। हमें चिंता नहीं उसकी हमें चिंता नहीं उसकी अरे उसे चिंता हमारी है। अरे मेरी पतवार का रक्षक अरे सुदर्शन चक्रधारी है। हे जगदम्ब विलंब न कीजे हे जगदम्ब विलंब न हे माई सुत है कष्ट में दर्शन दे दे। अरे कीजे कृपा भवानी पद पंकज प्रेमा। ले लीजिए आप ले में टाइम लगा हुआ था। अच्छे डॉक्टर साहब कर्पूरी गौरम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम कर्पूरी गौरम
अनिल कुमार प्रजापति जी, आप बहरा गांव से भैया का फरमाइश हुआ कि वंदना त्रिभुवन जी वही आप गाइएगा। कौन अम्बे जुगनिया तोहरे बीणा मेरे गनिया। मुडवा तो हमार दूसर रहन गावे के, लेकिन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बगल वाले से क्या लेना है यार। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। हमार माई बाप तो हैं लोग हैं, आप लोग भगवान हैं, हम तो पुजारी है ही। सेवा करते करते आप लोगों की चरणों की कृपा से लमसम करीब 23 साल गुजर गया बिरहा गाते। 23 साल का दिन सफर बहुत बड़ा होता है मित्रों। न जाने कितने बिरहा में मान सम्मान शोहरत मिला, बहुत से आए और बहुत से बिछुड़ भी गए, लेकिन सफर चलता रहा। इशारा है कर्पूरी गौरम और करुणावतारम संसार सारम आज इस ऐतिहासिक धरती समस्तपुर के सरजमी पे तीर्थराज प्रयागराज में ग्रामीण अंचल से चलकर आए तमाम, आवाज नहीं होनी चाहिए श्रीमान जी मंच से। कुछ कौन बात पता ठीक है ना, उस तो कोनो गड़बड़ी नहीं, ठीक। दूर दराज से आए हुए बिरहा प्रेमी मैं नमन करूंगा इस धरती को। आज से कई साल पहले, हमारा अंदाज में करीब 15 साल पहले इस गांव में मैं गाने आया था एक बार। बारात जैतवाड़ी से चल के आई थी, तो उसमें कोनो गवैया से गाना हमारा रहन दिमाग से उतर गया के सचिन तेंदुलकर। अच्छा, क्यों सचिन रहन का सचिन कार्यक्रम था, तब से आज इस गांव में मुझे आने का अवसर आप लोगों के बीच में मिला। मैं मंदिर जिंदगी शुक्रगुजार करूंगा और कवि जी हैं बधाई के पात्र दूंगा भाई सुरेश यादव जी को। सुरेश हैं नहीं है, गए किसी कारण बस मैं ये कार्यक्रम मना कर दिया था। तबीयत ना ठीक होने की वजह से हमने कहा भैया कलाकार का मान सम्मान मंच पे होता है। परसों मैं कार्यक्रम करके आया सोनभद्र जिला से 6 तारीख को, 6-7 को, 6 को था सोनभद्र में ना, आदरणीय विजयलाल यादव जी से पीर लोरिक पत्थर मारकुंडी पहाड़ पे। 7 को कार्यक्रम था उजाला यादव से मड़िहान मिर्जापुर में। अचानक सर्दी इतनी कस की हुई कि आवाज बंद हो गई, लेकिन भाई माने नहीं, 1000 रुपया लेके बयाना पहुंच गए। बहनवा ले ला, कहीं ऐसा मिस ना तू कह दे। हमने कहा ठीक है,
हमके आवाज चल जाई तो गाय देव, नहीं तो समझा कि सरकार नहीं है। कहें सर आपके नाम से प्रचार दिया गया, नहीं आएंगे तो बेइज्जती होगी। दिन में कार्यक्रम था मेरा सुल्तानपुर जिला में, स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा था और आपके ही क्षेत्र की गायिका अभी अभी उनके हस्बैंड साहब आए भी थे, बिरहा की होनहार गायिका सोना सुहानी के हस्बैंड साहब राजकुमार जी और सोना जी से ही कार्यक्रम था। 101 रुपया देकर आप हम कलाकारों को सम्मान किए हैं। मंदे जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। आशीर्वाद की परीक्षा है, आशीर्वाद देंगे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। जितने भी बिरहा के प्रेमी हैं सबको भोजपुरी में ई त्रिभनवा गोड़ छू के पांव लागत बा। खुश रहा बचवा। साथ में इलाहाबाद के एक होनहार कलाकार भाई कृष्ण कुमार रत्नाकर जी, हमारे भैया राजवंश समोसा वाले, आप बाबू की तरफ से ही 50 रुपया भगवती कल्याण करें। भाई कृष्ण कुमार रत्नाकर जी और आपके पूरी टीम जो है, कैसे क्यों मखाए ना, मखाऊ वाले हैं नहीं में कहीं त्रिभुवन तो आजकल सबको भूल ही नहीं गए हैं। त्रिभुवन कभी किसी को नहीं भूलता, बल्कि त्रिभुवन को लोग भुलाने की कोशिश करते हैं। तो सबका हम गोड़ छुअत है छोट का नाते आशीर्वाद दा तनी बिरहवा न बंद हो पावे है ध्यान बंद कह देव जो दिन वो दिन समझ में आ जाए। एक वंदना का भाव प्रस्तुत है, आइए। राकेश कुमार यादव बीडीसी, आदरणीय राकेश कुमार यादव बीडीसी साहब 21 रुपया भैया का प्रणाम बा। क्या बात है राकेश साहब। बहुत सुंदर लाइन डॉक्टर साहब, एकदम बैलेंस बना कर रखा, तुम घबराना, आपस में बात होत बा, भाई भाई में बात होत बा। कैसे मोबाइल के बतिया बताई, मोबाइल पे बतिया बताई, काटहिया में दुख भारी, काटहिया में दुख भारी, ससुराली में भौजी सुना। बेटा होता है, माँ सदियों माँ होती है। ध्यान दीजिएगा।
भगत कहत का बा अम्बे जोगिनिया तोहरे पीड़ा में रजनिया आदरणीय राम लखन यादव जी प्रधान जी, आप जंगलपुर से 101 रुपया। नमस्ते प्रधान जी के। अरे यार 20,000 में छुट्टा मंगवा था हम दे सुल्तानपुर में कमाई चाहिए, लेकिन तोहरे यहाँ कुछ कमाइया हो। वाह वाह अम्बे जोगिनिया तोहरे पीड़ा में रखिया अरे ब्रह्मा जी का प्राण प्यारी, हाँ हाँ ब्रह्मा जी का प्राण प्यारी भिखारी दुआर खड़ा माई के हम सब सवारी भिखारी माई सब सवारी भिखारी दुआर खड़ा आप लोग एक एक भाव पर गौर करेंगे। महिषासुर मर्दनी काली कपाली, महिषासुर मर्दनी काली कपाली, अरे नंद जनमनी वंदना जितने गावा उतने कम बा। वंदना ये कभी बंद होने वाली नहीं। माँ सदियों माँ होती है, बेटा सूर्यों बेटा होता है। मतारी का करेजे ऐसा होता है। देसी कहावत कही एक मिनट बतावे देवा कर तब
देसी कहावत बा, वाह माई की जियरा गाई के पुतवा की जियरा कसाई का पुत्रवा भाग्यशाली है संसार में जिसको माने पुकारा मृदुल प्यार से। महतारी के का दे नहीं चाहत, लेकिन हम इतना ही कहा जेकर जितनी भक्ति शक्ति जे जितना गोता लगावत बा उतना पावत बा। किसी भी क्षेत्र में हो निरंतर लगातार आप मेहनत करेंगे तो निखार पैदा होगा। ध्यान दे आप दूसरी तरफ पे। अनहर का आँख दी हो कोढ़िया के अरे बजनी कलालत उनिर धन माया उनिर धन बजनी कलालत उनिर धन माया उनिर धन दिनेश यादव जी हेलो तनिक बढ़ा दो बाबू के थोड़ा हमारी समस्या समझते रहिएगा। हाँ हम सर्दी से एकदम चपा है, थोड़ा सा इसको पतला रखिएगा बस, काम निकल जाए लोग से। हाँ मोटो हर करे पातर हर करे, ठीक मोटू लोग से बर्दाश्त हो जाए। आदरणीय दिनेश यादव जी कार्यक्रम के मलिकार साहब आपके दरवाजे पे ये कार्यक्रम हो रहा है। मुन्ना पगड़ी बांध के बैठा है, सुबह एकदम घरा पहुंच गए। 101 रुपया का पुरस्कार भगवती कल्याण करें। आपके दादी जी के अंत्येष्टि क्रिया में हम लोग शामिल हुए हैं और बड़ा प्यार दुलार स्नेह मिल रहा है दोस्त। आखिरी लाइन है, कलाकार कौन खानदान का है। आदमी चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाती है तब जल की कदर होती है। एक बात मैं दावे के साथ कहूंगा मित्रों, इंसान जब तक धरती पर रहता है तब तक उसकी कीमत नहीं होती। जिस दिन से इंसान दुनिया से अलविदा होता है उस दिन से उसकी कमी खलने लगती है। इलाहाबाद के धरती पे जब तक मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी रहे तब कहाँ हैदर तो हैं, स्वर्गीय बाबू राम कैलाश जी रहे कैलाश तो हैं, बाबूलाल जी लहरी रहे लहरी तो हैं। आज वो तीनों आत्माओं की कमी खल रही है। मिर्जापुर के पुत्ती खलीफा की कमी खल रही है, बनारस के बुल्लू गुरु की कमी खल रही है, बनारस के रामदेव गुरु की कमी खल रही है, पारस कवि की कमी खल रही है। आज भी मिर्जापुर में पुत्ती खलीफा का नाम न ला तो लोग बिगड़ जाते। नीतूराज समार बिरारन कहन पुत्ती खलीफा का नाम काहे नहीं तू लेते हैं? उनका भैया
हाँ कहना अपने निया का नाम तू ले थे हम यार पुत्ती का हम जानबे ना है कह रही हमको चला पुत्ती को भी जान गए नहीं पुत्ती खलीफा विद्वान थे और का बहुत श्रेष्ठ कलाकार थे मिर्जापुर के आज जान लीजिए मिर्जापुर के 2 गवैया बड़ा प्रसिद्ध है स्वर्गीय पुत्ती खलीफा बल्ली खलीफा बल्ली से हमसे भी रहा कोराव में भरा वो भी बहुत अच्छे कलाकार है धीरज यादव समझपुर आदरणीय धीरज यादव जी आप समस्त की धरती से भैया का कर कमलोदारा बहुत सुमाया का पुरस्कार तातार सुखी रखे आखिरी लाइन में कौने खरे खानदान का हम भाई कहाँ से गावे बजावे के तनिक सहूर भा भुल्लू दादा जी के कैले वतन भुल्लू दादा जी के कैले वतनवा अरे राम धार है दर्दी मासूमा जहानवा मासूमा भा राजा रामपाल छोड़ गए नगरिया अरे त्रिभुवन बनाबा अनाड़ी अरे त्रिभुवन बनाबा अनाड़ी भिखारी द्वार खड़ा माई अरे कई के आवा हम सबे सवारी भिखारी द्वार खड़ा डॉक्टर साहब तनिक शरीर आप गरमाता चला गरमात है आप माई के वंदना तो हो गए बाबू कर हेलो तनिक कुछ बजाए के आवाज झटका में पर प्रसादी छीट के हाँ और कोनो भाव बहन भराना अरे गजन पियम और से भर गाजा न पियब दारू पियब भांग न खाब चरस चरस पियब ये गवैया एकदम लथेर देते हैं सुभाष यादव समझपुर सुभाष यादव जी समझपुर से 10 रुपया भैया का प्रणाम बा लाइन सुना आप लोग बड़ी सुंदर भोजपुरी के बाद सभी गावत हैं एकदम ऐसी काब गाना तमाम आप बतावा ये गोरी हमारा गन्ना के रस तोरा ढूढ़ी में सही सही जाता कि ना जाता लौंडिया और आएंगे कि लौंडिया लंदन से आएंगे रात भर डीजे बजाएंगे कद खपट्ठे के तारे पड़ोसी हैं ये सब मिलिन के नचाओ ना तमाम भाव बा भोजपुरी ऐसी लाइन हो गई कोनो अंग नहीं बचावे यार बिहार का गवैया देख ला बिहार का
तमाम इतना नौटंकी फान देखे गायिका है लक्ष्मी प्रियदर्शी, जिसका कोई जवाब नहीं। इतना नाचा था कि मारा मंचवा एकदम हिला देता। तो कुछ कलाकार ऐसे होंगे लेकिन ठुमका धीरे में हो, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कोनो बात हल्का सा हो चाहिए लेकिन हो चाहिए, सब कुछ हो बराबर हो। कोनो तीन तरी बच के धुन आ जाओ, उसके बाद फिर देखा जाए। सही बात डॉक्टर साहब, थोड़ा से वो झटका इशारा बा। लाइन बड़ी सुंदर मास्टर साहब हमरे बजावे थे, महीप डॉक्टर जी यह इशारा करते हैं। अरे बिटिया के दरिया के टोलिया बदलता, अरे बिटिया के दरिया के टोलिया बदलता, एक लाइन और कैसे बीबी का डमरू बचावे बहार, बीबी का डमरू बचावे बहार, मुरली बजावे मुरली आगे आगे ब्रह्मा जी पोथी बचाता रहले, आगे आगे ब्रह्मा जी पोथी बचाता, बजरंगी ध्वजा के अनिल कुमार प्रजापति जी 20 रुपया लेके आए हैं। जय बारावती तय फरमाइश नहीं किया होता।
एक फरमाइश लेके आया तो अम्बे जुगनिया, दूसरी फरमाइश लेके आवत है पतरकू का है जदुइया। यानी तू आया रात भर लेकिन फरमाइश लेके आया, बिना फरमाइश के पैसा जिंद है। 20 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम बा। राधे श्याम ढोलक वादक मोतीलाल पुरवा। आदरणीय राधे श्याम ढोलक मास्टर हैं आप मोती के पुरवा से, मोतीलाल के पुरवा से भैया का प्रणाम बा। 20 रुपया भगवती करे ढोलकहार पेटिहार के इलाहाबाद में और जरूरत बा डोलिहार का, ज्यादा से ज्यादा निकले, बहुत ज्यादा जरूरत गवैया ज्यादा है, साजिंदा कम है, ये कभी हम समझ रहे हैं। लला नहीं लात नहीं, हमारे लोगन पर लात पलत बना। मान सिंह यादव रैया, मान सिंह यादव रैया से भैया की तरफ से 51 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम। सब बाबू को नमन बा। आदरणीय दारा सिंह कृष्णापुर से 21 रुपया, नमस्ते भैया। आरसीसी रोड वाले भैया गुड्डू यादव जी, भैया की तरफ से आरसीसी के ठेकेदार है 10 रुपया। धन्यवाद। आगे आगे ब्रह्मा जी बेटी बचाता, आगे आगे बेटी बचाता रहले बजरंगी ध्वजा के बारे पट्ठा। अब तो तनी के चना थोड़ा सा और बढ़वाई दे, ये लोगन के चना लगवाई दे है तो थोड़ा से और बढ़वाई दे हम। हरिश्चंद्र हारमोनियम वादक। हरिश्चंद्र जी आप हारमोनियम मास्टर हैं मोतीलाल पुरवा, मोतीलाल पुरवा से भैया का कर कर्मोदार आइए 20 रुपया का पुरस्कार। भगवती कल्याण करें, दातार सुखी रखे। बड़का भैया हरिया बाबूजी दास भीख मांगता। सुने वाले दोस्त काका हरा टेंट लगा बना जहाँ आप लोग बैठा लगा बा, यहाँ से की देखा सरकार हरिया बिरहा सुने के तबीयत न गड़बड़ाए, इसलिए कि ओस बड़ी खतरनाक बा। ए भैया हो दादा तनी बोले कम सरकार हरिया मोर माई बाप आवाज न हो करे जाऊ हरिया। आरसीसी के ठेकेदार हमरे भैया 90 कम 100 रुपया। का नाम गुड्डू भैया है? गुड्डू है। हाँ दादा चल थे तुरंत तुरंत दादा रुक जा, तुरंत 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 नहीं नहीं ठीक। अरे कहे रुक जा। अरे तू चुप रहा भाई, पुरनिया की बातों माने चाहिए। हम पुरनिया के ऊपर बिगड़ित नहीं, एक जानना चाहे कहाँ सुन बे भाई तब ना ही बिगड़ी। ए नहीं से तो पूरी धरती में बुजुर्गों का सम्मान। ए भैया लिया जिंजा बैठा बा उनका नाना का काहे बिगड़ाई है यार। हाँ टाइम से जाता है
बिरहाना ठीक नहीं चाहिए दिल दुखाना। आप लोगों का आदेशों का पालन होगा। हमारे गुड्डू भैया ठेकेदार से आपकी तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार भगवती कल्याण करे। अभी आप लोगों ने रत्नाकर जी से अब इससे बड़ा हथियारों नहीं माई बाप आवाज न हो बात न हो तबे तो बिरहा होई कि बतलात रहा तब होई। रत्नागर जी से अभी आप लोगों ने निर्गुण सुना। कुर्सी वाले भैया झमेला कौने काम का बाबू राम कैलाश जी बताएं कहे सुदय वाले दोस्त बड़का भैया मृतलोक क्यों मरद नाई आई मृतलोक में हम आप आए के लाशा चाटत है। हमार बिटिया हमार बेटवा हमार सड़ुआई हमार दुल्हन कितनों कमा रोज कमा लाई चाहे डेहुड़ी दे चाहे पंचर बनवा। लेकिन मेरे दोस्त मरे के बाद कहीं जल्दी बाबू को बाहर कर लई चला नहीं है बहन बदबू दे लगी समझा तो कहना बा डॉक्टर साहब इसे तनी धाई दे बस। अरे जिंदगी अरे डॉक्टर साहब अरे जिंदगी एक किराए का घर है। एक पत्ती तो नहीं बढ़ा यार। दादा राम कैलाश गावे की एक बात मोरी सजनी अरे एक बात मोरी सजनी अरे गठियाईला चुनरिया में अरे एक बात मोरी सजनी अरे गठियाईला चुनरिया में एक मिनट बड़का ऊपर ना थे सोचते हम न रहा तो न होई ना बिना पैसा के बिक जइबू बिना मोल के बिक जइबू अबे बिका था ना बिना पैसा के बिकू ध्यान दे। अरे बिना मोल के बिक जइबू यह माया के बजरिया में अरे बिना मोल के बिक जइबू अरे यह माया के बजरिया में। लेकिन हमार कहना बा कि जिंदगी एक किराए का घर है। एक मिनट कितना तल्ला 4 तल्ला 10 तल्ला बनवाई लेकिन दोस्त सकून इंसान का नहीं मिले। मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे ये धरती पे कुछ बा तो जिंदगी एक किराए का घर है इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जिंदगी एक किराए का घर है अरे इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। अरे मौत जब जिसको आवाज देगी मौत जब जिसको आवाज देगी एक दिन
पाए हैं, लेकिन हमरे दादा का फरमाइश बा कि त्रिभुवन को बढ़िया बिरहा सुना दा। एक की 20 से 25 मिनट का समय भी काफी हो चुका है। निर्गुण हर से बात 2 लाइन का बानगी हर से भी निर्गुण हो गया। एक 20-25 मिनट का एकदम नया बिरहा। तमाम बिरहा तो तमाम कलाकारों से आप लोग सुने हैं, कवैया बिरहा गौते यहाँ टहट, लेकिन मैं जो बिरहा सुनाने चल रहा हूँ, रामायण महाभारत सुनत सुनत तो दुनिया सुनत बो, टीवी सीरियल पे भी आप लोग देख रहे हैं। एक नई खोज सुना रहा हूँ, ये बिरहा आप लोग सुनिए और कुछ नसीहत भी मिलेगी कलयुग में। एकदम प्रमाणित बिरहा मिलेगा, नई खोज मिलेगी केवल 20 से 25 मिनट में। कि अरे चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा, कि चंद्रामणि शाचिकुरु चमचमाता, सच्छू की चितवन चमेली सिकाया, चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी, चकर चित्तु चौहर चहर चारु वाचा। गौर करेंगे मित्र, इस श्रीराम इस समस्तपुर के धरती पे अगर राइटर बैठे होंगे, कविगण अगर बैठे होंगे, जो लेखक होंगे गीत संगीत के, मेरे भूमिका पे आप लोग गौर करेंगे मैंने क्या बोल दिया। चेतन चपल चंद्रिका चंद्रमा की, चौमुख चमक चारु चतुरंगी ढांचा, चंद्रामणि चिकुर चमचमाता, चक्षु की चितवन चमेली सिकाया, चलत चाल चेतन सी चंचल चकोरी, चतर चित्तु चौहर चहर चारु वाचा। मेरा ये भूमिका अनुप्रास अलंकार से था। जो अक्षर बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। पूरी भूमिका में कितना चरहन जानता? 48 से ये भूमिका थी। एक लाइन कव्वाली दिया गया। यह लाइन बा कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा अभी मेरा सर अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर अरे हुसैन जैसा दिया अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। ए भैया, लेकिन गाने पर ध्यान देंगे कि अरे सोने का यह देश हमारा, अरे सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं ऐसा हमारा। अरे सोने का यह देश हमारा, ये भैया ऐसा कोई अरे रामायण और गीता सरीखा, अरे रामायण और गीता सरीखा, इससे बड़ा उपदेश नहीं। समय देख के डॉक्टर साहब कम समय में खत्म ही के देख बना। कहानी की शुरुआत बा, कहानी एकदम साफ झलकी कहाँ के और कब कब मिला। गौर से सुनिए, एक छोटी सी कहानी है।
गौर से सुनिए ये तो छोटी सी राजा अकबर की बाबू बात एक पुरानी। राज सिंहासन पर अब राजा जी विराज रहे। राज सिंहासन पर अब राजा जी विराज रहे। प्यार करने की बापू बात दिल में ठान ले। तनी बात का समझना, कहानी कब गई और कहां गवा। एक बार राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, राज दरबार में बैठे थे। और एक बार राजा अकबर की बीबी जिसका नाम था जोधाबाई, जोधाबाई अपनी दासी से कहती है, कैसन भैया ढोलिया ज्यादा सुना था। अच्छा तनी के दूर, हाँ तो करो बात, हम दूर हो जाए, दूर हो जाए। बता और का सुनात बा, और कुछ नहीं सुनात, हमारा ठीक सुनात बा। जिया करे जा रहा बताया जवन दिक्कत हो जहां जहां कहूंगा वहां बंद कर दे। हाँ अगर हमार दिक्कत हो दियो हम बंद कर देगा, कोनो दिक्कत नहीं बा। विद्यासागर यादव समझपुर, विद्याशंकर यादव विद्यासागर, विद्यासागर यादव जी आप समझपुर से भैया की तरफ से 50 रुपया भगवती प्रणाम करें, आशीर्वाद की परीक्षा बा। जोधाबाई अपनी दासी से कहती है, राजा साहब से जाके ये कहदा कि रात दरबार में खाली परजय के देखी कि कम से कम हमारा ख्याल करी। दासी जाए के कहा राजा साहब आपको बेगम साहिबा याद कर रही है। कहन बेगम साहिबा याद कर रही है, कहन क्यों, कहन कहा कुछ प्यारो मोहब्बत करी कि खाली दरबार ही देखी। अच्छा तो भैया ये समय में जे सब कुछ नहीं देखे जे नहीं हुआन तो जान लग देसी कहावत कि ऐसी कमैया जिन कर भतरा एक दिन खाबे 9 दिन अतरा। ओम प्रकाश राम लखन यादव तुम्हार क्षेत्र भैया तू तो जानत हो गया। राम लखन यादव, राम लखन यादव जी प्रधान जी, प्रधान जी कहाँ के? जंगलपुर, जंगलपुर के। अच्छा प्रधान जी हमारे समझपुर के प्रधान जी नहीं आए हैं। अच्छा सोत है 51 रुपया। समझपुर के बीडीसी कोटेदार प्रधान सब सोत है, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपया बहुत प्रणाम, सब भैया का नमन बा। आशीर्वाद की परीक्षा है। ए बाबू दासी जाएगी कहा सरकार चल के कम से कम खबर ला। राजा अकबर बोल दिए कि जाओ दासी। शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त जब हुआ राजा अकबर सभा विसर्जित कई के अंटा पे पहुंच गए। आई गुलाबा महा डाई के हवा काजर लगाई के एड़ी में रंगना दई के भाई साहब जोधाबाई खड़ी है। जोधाबाई एकदम ऐसे जमाए खड़ी है और राजा अकबर पहुंचे। कहा बेगम साहिबा, ए बेगम साहिबा कैसे पीछे होगी बैठी, जरा इधर सुनो। कहा बोलिए राजा साहब। मेरी जान कहन क्या कुछ ना बोला, काहे न बोलबू। लाइन बा यह तरज का लाइन बा। फिल्म का नाम बा अमर अकबर अंथली। कि अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, कि अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से। अरे तू तो है मेरी सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझको निछावर होने दे अपनी जवानी। मेरा सब कुछ
सुनिए बाबूजी, जोधाबाई का राजा अकबर साहब पकड़े की कोशिश करत है, लेकिन जोधाबाई छटक चली गई। और जब छटक चली गई तो अंटा पर खड़ी है, ऐसने में राजा अकबर साहब हाथ थाम लिए। जब हाथ पकड़े जोधाबाई का हाथ पकड़े तो बाबूजी जोधाबाई एक ठीक कंगन पहने रहे, एक ठीक कंगन पहने रहे। वो कंगन राजा अकबर के हाथ में लग गया। राजा अकबर के जब हाथ में लगा तो तड़तड़ाए के कंगन में टूट गया। बेगम साहिबा का हाथ से निकल गया, छटक गया। और जब निकल गया तो ही सिद्धि पर गिरत बा, गिरत बा धीरे धीरे नीचे 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 खन 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 खन। लाल जी कब पकड़े हैं ना? हाँ जिया बहादुर। राम बली यादव समझ, राम बली यादव जी आप समझपुर से। 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बाबा रे। समझपुर 50 से 50 मिलत बा दुकानदारी 500 कहाँ मिली यार, झोसी तरफ मिलत है। ए बाबू भाई उहर जमीन बेचत ही ज्यादा ना, प्लाटर है। अच्छा है, अच्छा हाँ यहाँ एक को मिली तो रहे बे 500 का। ध्यान दा, पकड़ लिए राजा अकबर को रात भर नींद नहीं आई। बताइए मैंने अपनी बेगम साहिबा का हाथ पकड़ा और कंगन टूट गया। सुबह हुई, रात दरबार लगा। दरबार में मंत्री बीरबल आई गए। जब बीरबल आए तो राजा अकबर कहने लगे कि बीरबल एक ठीक बात हमरे दिमाग में गुजर बा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कहन पूछा सरकार। कहन यार ना कोई बाजा है। क्या बात है? गौर करेंगे, राजा अकबर बीरबल से सवाल कर रहे हैं। ना कोई बाजा है ना कोई बजाने वाला है, लेकिन पूरी रात मेरे कान में ठन ठन की आवाज गूंजती रही। बीरबल कहा न कोनो बाजा ही बा न कोनो बजवाइन वाला बा, अब पूरी रात तोहरे कान में ठन ठन का आवाज गूंजी। कहन अच्छा हाँ, कहन तब कहन तू कौआ। बीरबल से कहन नहीं मजाक नहीं, इस प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए। अरे वाह, गुड्डू यादव, हमरे गुड्डू यादव भैया जिस था ठेकेदार आरसीसी रोड के ठेकेदार हैं। 50 रुपया भगवती कल्याण करें, कुछ बढ़ाता। ए बाबू बीरबल बोल देन कहन सरकार का चाहता, कहन ए प्रश्नवा का हम उत्तर चाहते। अरे कहन ऐसा है काल तो का उत्तर मिल जाई। कहन के देई, कहन हमारे खी दोस्त बा। कहन का नाम बा? कहन हमारे खी दोस्त बा जेकर नाम बा गंग कवि। क्या बात है? गंग कवि कह रहा भाई, वही उत्तर देगा। कहन ठीक है, ये बुलाओ अपने दोस्त को। रात दरबार लगा, बीरबल लिया सुहे गंग कवि के आई गए। गंग कवि भरे दरबार में राजा अकबर बोल दिए कि ना कोई बाजा है ना कोई बजाने वाला है, पूरी रात मेरे कान में ठन ठन की आवाज गूंजती रही। इसी प्रश्नों का मुझे उत्तर चाहिए। गंग कवि कहा है सरकार बताई दे बाबा। कहा बता दो कवि जी, साण कवि लाइन दे दा। हाँ दर्ज हो। अरे बहन जब आई हमें लोग कंगन तोड़न तू लग गया थे। यह तरफ चलाएंगे कि बहन जब आई कवन की रात, बहन जब आई कवन की रात न जाने हो गई कैसी बात कि सजन रूठ गए, सजन रूठ गए, ओ बलम रूठ गए।
इस्तेमाल राजा अकबर कर रहे हैं। ना कोई बाजा, हेलो, ना कोई बाजा है, ना कोई बजाने वाला है। पूरी रात मेरे कान में ठन ठन की आवाज गूंज रही है। गंग कवि बतावत का है, राजा सिद्धि के जब पास, ओ राजा सिद्धि के जब पास, पकड़े रानी का जब हाथ, कंगन टूट गए, वो कंगन टूट गए, वो कंगन टूट पीड़ा से चित्कार करी जब कंगन की अब्बा सुनी, जब कंगन का जब सुनते बेगम की अब बात, राजा सोचे अपने बात, कंगन टूट गए, वो कंगन बात गंग कभी बतावत है। कहें सरकार, जब आप सिद्धि पे चढ़े, जोधाबाई रानी साहिबा जब खड़ी रहे, बेगम साहिबा जब खड़ी रहे, वही समय जब आप कलाई पकड़े हैं, राजा अकबर कहे कि एकदम मुसाफिर बात पर्दे में, एकदम पर्दे में। कहा सरकार, जब आप पकड़े हैं, एक तो बेपर्दा न होई, जब आप रानी बेगम साहिबा का हाथ थामे है, वही समय सरकार कंगन हथवा से निकल के टूट के ऐसे खन 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 चला गया। राजा अकबर सोचते हैं कि मेहरारू हमार पकड़े हम अकेले में, कैसे पता हो गया, एक कैसे पता हो गया। अच्छा, तोहार मेहरारू कैसे दूसरे को बात जाने, सोचा। यह बात राजा अकबर सोच रहे हैं। कौन तर्जबा डॉक्टर साहब? राम लखन प्रधान के पुत्र मन्नू यादव, राम लखन प्रधान के पुत्र मन्नू यादव दारू के ठेकेदार। मन्नू यादव जी, आप दारू के ठेकेदार हैं। 50 रुपया का पुरस्कार दातार सुखी रखे। शाम का वक्त हुआ, राजा अकबर जब जोधाबाई के पास पहुंचे, दिमाग में यही बात गूंज रही है कि बताइए ना, कोई ये गंग कभी जाना तो कैसे जाना। बेगम साहिबा को बुलाए, बेगम साहिबा का दूसरा कुछ बात डॉक्टर साहब देख ला गौर से। एक बात कह रहे हैं ना, अरे सिया दुलारी बिटिया, हम बस संतु लगावा जौन बात सब ठीक बा, चला हम गावत है ना, वो काम का जिन दिखावा ठीक बा। अरे सिया दुलारी बिटिया, तनई हर नगरी रहई कुआरी, सिया दुलारी बिटिया, नई हर नगरी रहई कुआरी, सिया दुलारी बिटिया। जोधाबाई के पास पहुंचे तो कहा था, का कहता है, अरे बेगम मारी दौगैना, अरे कि बेगम मारी दौगैना, काहे किहू कभी से यारी, बेगम मारी दौगैना, काहे किहू कभी से यारी, बेगम मारी दौगैना। कभी से आई देखा मारी राजा अकबर
क्रोध में आए जोधाबाई से कहने लगे कि ये बताओ हम दुई प्राणी के बाद बा हम रात में कंगन पकड़े है, ये बताओ लगत बा कि कबीवा से तोर कोनो चक्कर रहन का पकड़े हम रात में वो कैसे जाने कि कंगन टूट गए एकरे मतलब कोनो कनेक्शन बा नहीं मार डाउ बेका जाने रहू बताइन दिहू अब तर जब गेहुआ कबाल लई के सुगना कहे सैया तो से के तना बताई अरे राजा तो के तना बताई अब शंका तोहरे होई गई ये तो के तना बताई अब शंका तोहरे होई गई घरवा से कबहू न निकली बहरवा सझवा न देखी दोपहरवा शंका तोहरे होई गईली जाई अरे शंका तोहरे होई गईली जाई राजा तोह से के तना बताई बतावा हम घरे से बहरे कबहू नहीं करबई नहीं कर तोहरे शंका होई कि गंगा कभी से प्यार गई हुई थी रानी महारानी है हम अंदर खुदा ही रही थी कहन तब राजा अकबर के दिमाग में गूंजे लगी सुबह कचहरी फिर लगी गाना एकदम करीबे 5-7 मिनट का गाना और बचा हुआ है बहुत छोटा सा प्रसंग है गंग कवि को भरे रात दरबार में फिर बुलाया गया राजा अकबर बीरबल से बोले कि बीरबल गंग को फिर बुलाओ प्रश्न मुझे उत्तर ठीक नहीं मिला है बीरबल कहा सरकार नहीं मिला है तो फिर पूछ ले का दिक्कत है बाबा एक आध उत्तर और पूछ ले प्रश्न पूछ के और देख ले आजमाए ले कहीं ठीक है अच्छा ये गुड्डू ठेकेदार जी आरसीसी रोड के आप 20 रुपया अच्छा ये हमरे बिरहा जगत का एक अच्छा कलाकार है क्या बात है ये हमार लड़किया आटे अरे लड़के हैं बेटवा भतीज हैं इलाहाबाद जनपद में हमारे गांव के ये बच्चे हैं मोहरिया हमार घर बा भिदूरा में लड़कियन के बा शिक्षा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और ढोलक इसमें बजाते हैं सोना सुहानी जी के साथ दिना में लड़कियों रहन है तो हम कहे बेटा हरा घर का आ जाबा चलाऊ ही गड़िया में हमरे सोया अबे नरम है नहन 20 रुपया का पुरस्कार बा इनहु खिया बिरहा कहन काका बिरहा गावे की हम के कहन 23 के हमके कैसे के उबे कहन प्रेमचंद से हमके काहे काहे गवना वाले सब कहा था कि प्रेम और त्रिभुवन खूब लड़ाती हमके गवाइल भाई तोरो इच्छा बताओ तो 23 नारी की लड़कियां खिया बिरहा हुआ हमार प्रेम भाई के दातार सुखी रखे बेटवा हमारे साथे रहा चाहे जहाँ रहा खुश रहा चाहे जे का गवावार और 2-4 लड़की निकाला राजवंश समोसा वाले 51 रुपया भगवती कल्याण करे दातार सुखी रखे सब भैया लोग सुखी रहा बोल दिए कहा सुनो गंग कवि को पुनः बुलाओ गंग कवि के जब फिर काबा गंग कवि को फिर बुलाया गया और जब गंग कवि आए तो सवाल कर रहे हैं बीरबल कहा सरकार एक प्रश्न उससे गंग से ई कहला कहा 2 कटिया लगाए दे कहा तब कहा कटिया का करे पड़ी कहा चल के तालाब में 2 कटिया लगाए दे और टहरत टहरत लिया के आऊ हम गंग कवि के और तू यही पूछ ले कि हम का फंसिया है राजा अकबर कहन कहन कह यार अब चली हम कटिया लगाए मथरी मारी कहन का दिक्कत बस सरकार तालाब बढ़ाई में लिया के गए दोस्त लिया के गए कटिया 2 लगाए दे बीरबल और कुर्सी दे दे राजा अकबर बैठ गए 2 कटिया लगाए के इतने में गंग कवि आई गए गंग कवि से राजा अकबर सवाल कर दिए कि गंग
ये बताओ ये दोनों कटिया में ऐसा कौन सा चीज फंसा हुआ है? कौन जानवर फंसा है? गंग कभी कहा सरकार बताई दे, कहें हाँ बताई दे। कहें बताओ क्या फंसा हुआ है? कहें सरकार एकदम सही बतावत है। एक खिली में तीतिल फंसा बा और एक खिली में खरगोश फंसा बा। राजा अकबर कहने लगे कि होश में बात करना। कटिया में कहीं तीतिल और खरगोश फंसी। कहें हम जितना कहा था सरकार एक बात गड़बड़ नहीं। कहें ठीक से बोलना, सही प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिला तो मार दूंगा, गर्दन उतर जाएगा। गंग कभी कहा एक बात बताई, कोनो पचखल्लानू कभी समझता है पहले अपन कटिया निकाल के देखा, अगर न सही हुई तो बताया। गौर करेंगे बाबूजी। माता सरस्वती सोचे लगिन की अवारे गंग, तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब बतावा कटिया में मछली फंसी चाहिए तालाब में, कटिए के अंदर मछली फंसना चाहिए, लेकिन यू कहा बाटे तीतिल और खरगोश। वह उठाए के राजा के बार मारे ताव में एक कटिया से अगर खींच दिए तो एक तीतिल निकला। ये माता सरस्वती का करिश्मा है दोस्त। मछली फंसी थी लेकिन तीतिल बन के माता सरस्वती फंस गई। ये आप जान लीजिए बाबा, ये माता सरस्वती भक्त की रक्षा कर रहे हैं। पहले सुनो समझो उसको, ये दैवी शक्ति है। माता सरस्वती की अब मत बोलिएगा, बोलने का अधिकार हमको है। ठेकेदार साहब आप मत बोलिएगा, 5 मिनट में बोला उसके बाद और खूब बोला। ठीक ए बाबूजी, तीतिल निकला। माता सरस्वती सोच रही कि ये भक्त तो अजीब संकट में मुझे डाल दिया। अगर मैं तीतिल खरगोश बन के इस राजा अकबर के कटिया में नहीं फंसूंगी तो सजाए मौत इसको मिलेगी। ये राजा अकबर अभी तुरंत इसका गर्दना काट देगा, ये कभी का अपमान हो जाएगा। सोचिए, एक में खरगोश बन के बाबूजी माता सरस्वती फंसती है। फंसने के बाद उसके बाद तुरंत प्रकट होती है। उसी समय गंग कवि के सामने माता सरस्वती प्रकट होती हैं। प्रकट होने के बाद गंग कवि से एक बात कहती है, टेरी का लाइन है। अरे मोरे राम जुबान से पीड़ा वाली हट गई। अरे जुबान से जुबान से पीड़ा वाली हट गई। अरे बच गई गंग कवि की सभा बीच में लाली। अरे बच गई गंग कवि की सभा बीच में लाली, जुबान से पीड़ा वाली हट गई। बोल देती है गंग कवि के सामने की, गंग तूने मेरा घोर अपमान किया है। बताओ मछली की जगह तुम बता रहे हो राजा अकबर से कि तीतिल और खरगोश। बताओ ऐसे जहां नहीं तहन तही हमका फंसाई देवे। गौर करेंगे बाबूजी, कवियों की जुबान से सरस्वती कब हटी? बिरहा तो तमाम सुनत है लोग, कवियों की जुबान से सरस्वती कब हटती है? उसी वक्त से गंग कवि के सामने प्रकट हुई, कहा जा रही हूं। पापड़ का भाव लगा। अरे गंग कवि के बाजा विजय का डंका शंका भागल बा। अरे गंग कवि का बाजा विजय का डंका शंका भागल बा। अरे सभा बीच में हो गई, सब हंका शंका भागल। सरस्वती अब मैया अरे गंग को दिया बताई हो। अरे
कंठ से तेरे चाय रही हूँ, बात रही सुन लाई हो। अरे हो गई सब सभा बीच में हंका संका भागल बा, अरे सभा बीच में रह गई ले सब डंका संका भागल। बोल देती है, कहा जाओ आज से तेरी जुबा से मैं हट रहा हूँ। प्रमाण मिलता है बाबूजी, मेरे विरह के अंदर शीर्षक बना, वही माता सरस्वती तुरंत कहती है मैं तेरी जुबा से हट रही हूँ। तो गंग कभी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहन माई का जुबनिया से हट जात हो तो कहूँ न रहबू, कहन कहीं तो बास कर लो माँ। वादा करती है माता सरस्वती कलयुग में कवियों की कहा किस स्थान पे किस अंग पे विराजमान हुई है। आल्हा का भाव है डॉक्टर साहब। तिल खरगोशा के अब अरे नाक कान कट गए भैया, राजा कबार बिहले कटिया जब फांसा, कबियन के जुबा से जब हटी गई माया नवा हो सुनला। मस्ती के विराजमाना भैली मैया, माता सरस्वती गंगा कवि से कहती है कि सुनो मैं तेरी जुबान से हट रही हूँ, लेकिन एक जगह पर जाकर विराजमान हो जाऊंगी। कभी जो बोलेंगे वो सत्य नहीं होगा, बोली हुई वाणी सत्य नहीं होगी, लेकिन तेरी लेखनी और तेरी मस्तिष्क पे विराजमान रहूंगी। जो लिखोगे वो सत्य रहेगा, लेकिन जुबा से तेरे हट रही हूँ। विराह हमरे यह प्रमाण मिला, तितिल खरगोश की नाक और कान कब कटी, माता सरस्वती कवियों की जुबा से कब हटी। उसी समय गंगा कवि के ही समय से कवियों की जुबा से सरस्वती हटती है, सीधे मस्तिष्क पर विराजमान होती है। कवि लोग जो लिखते हैं वो सत्य होता है। आखिरी भाव कहा ये बना मिली, ए भैया ये बना मिली, ए बाबू बना मिली, तनेनु वही कतरकारिया बना है नौकरिया सरकारिया बना मिली। एक लड़का के बियाह है, हम बिरहा गावे गए, हम और काका लाल जी लहरी सुल्तानपुर जिला में। हाँ 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 बात समझत है। बैठ जाइए। क्या यार मूड बिगाड़ रहे हो तुम? ज्यादा खराब लगे तो गाड़ी में बैठक चल दे, कोनो दिक्कत नहीं भैया, समझा? ये तो प्रेम में हम चला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी बंदी करके अगर काम करोगे तो हम कोनो प्रोग्राम गावे पर इतना छुको हम नहीं। आखिरी चलता है तब बताओ नहीं अच्छा लगा तो भैया? आखिरी बोल रहे हो, फिर तुम हम तुम्हारा मूड पहले से ही देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हो। बोल दिए आज के जमाने में सफाई नौकरी में भी दिक्कत बा। यही गा के मैं बैठ रहा हूं, जा रहा हूं घर, गवा लेना तू नहीं रुको कत्तई। बोल दिए बाबूजी। अरे थोड़ी सी गलती, अरे थोड़ी सी गलती है भैया, थोड़ी सी गलती। अरे तमैया कई दिहली ने पाया नवा, थोड़ी सी
कभी ना किया होता तो आज कवियों की जुपा पे माता सरस्वती विराजमान होती। कभी लोग जो बोलते हैं वो सत्य नहीं होती है। प्रमाण है तीतिल और खरगोश से आप पकड़ के देखिए, नाक और कान आज भी छटा हुआ है। तो राजा अकबर की जो कटिया में फंसी थी तीतिल और खरगोश, अब कवियों की जुबा से सरस्वती हुई हट के मस्तिष्क पर विराजमान है। कभी लोग जो लिखते हैं वो सत्य है। स्वामी गीतानंद अनंत भाई भुल्लू तक दिए पुतारी, बेटा हमको तो छोड़ दो, बस हम निकल जाएंगे, हम रुक नहीं सकते। स्वामी गीतानंद अनंत भाई भुल्लू तक दिए पुतारी, राजा राम आधार कहे सब सारथ कही। अरे राम जुबा से पीड़ा वाली हट गई, अरे त्रिभुवननाथ कबाटे रक्षक मैहर वाली, जुबा से पीड़ा वाली हट गई। नाम उसका